असम की सियासत से बड़ी खबर, एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बार सत्ता में वापसी की ओर बढ़ती भाजपा। क्या असम में बन रहा है हिमंता मॉडल अजय, और क्यों पिछड़ती दिख रही है कांग्रेस? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों ने राज्य की राजनीति की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में सफल होती दिख रही है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। आइए जानते हैं इन रुझानों के पीछे का पूरा राजनीतिक गणित और समझते हैं कि असम की जनता ने आखिर किस आधार पर अपना फैसला सुनाया है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक एनडीए गठबंधन लगभग 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो बहुमत की आंकड़े से काफी ज्यादा है। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करीब 25 सीटों पर सिमटे नजर आ रही। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार सीमित प्रभाव छोड़ते दिख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये रुझान साफ तौर पर संकेत देते हैं कि असम की जनता ने एक बार फिर स्थिरता और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर रहा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व। उनकी आक्रामक चुनावी रणनीति, मजबूत संगठन और विकास के एजेंडे ने भाजपा को बढ़त दिलाई। शर्मा ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश को लेकर जो काम किए वो मतदाताओं को प्रभावित करते नजर आए। खासकर शहरी और युवा वोटर्स में भाजपा की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। अगर प्रमुख चेहरों की बात करें तो जालुकबारी सीट से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रमुख नेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से आगे चल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी संगठनात्मक रूप से पीछे नजर आ रही है। भाजपा ने इस चुनाव में अपने सहयोगी दलों असम गण परिषद यानी AGP और UPPL के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन ने एक मजबूत रणनीति बनाई, जिसका फायदा अब साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए की ये एकजुटता विपक्ष के बिखराव पर भारी पड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। पार्टी न तो मजबूत मुद्दे खड़े कर पाई और न ही एक प्रभावी नेतृत्व सामने ला सकी। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी, संगठन की कमजोरी और स्पष्ट रणनीति की कमी कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारी पड़ी। क्षेत्रीय दल भी इस बार कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिससे विपक्ष और कमजोर नजर आया। अगर व्यापक नजरिए से देखें तो असम के मतदाताओं ने विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से उठाया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसने मतदाताओं का भरोसा जीतने में मदद की। तो असम से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह साफ तौर पर भाजपा के लिए बेहद सकारात्मक है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ एक और जीत होगी, बल्कि पूर्वोत्तर में उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तो वहीं इंटरनेशनल कांग्रेस को अब गंभीर आत्ममंथन की जरूरत होगी। रणनीति, नेतृत्व और संगठन तीनों स्तरों पर फिलहाल नजरें बनी रहेगी अंतिम नतीजों पर, लेकिन इतना तय है कि असम की राजनीति में एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।